की शुरुआत करेंगे। रांची में एक बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर स्कूल की बिल्डिंग गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस बड़े हादसे में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद लोगों ने काफी हंगामा भी किया है। आखिरकार कैसे हुआ ये हादसा और क्यों बवाल काट रहे हैं स्थानीय लोग, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। टूटी हुई दीवारें, क्षतिग्रस्त छत और जमीन पर पड़ा हुआ मलबा। ये तस्वीर है रांची के उस जर्जर स्कूल की, जिसकी बिल्डिंग शुक्रवार को मौत की बिल्डिंग साबित हुई। पिस्का मोड़ के पास टंगरा टोली स्कूल की बिल्डिंग भारी बारिश के कारण ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के देव कमल अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या है यहाँ पर, क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि आए हमारे नेता, देखिए कैसे गिर गया है, मुआवजा जो भी है मिलना चाहिए, वो इंसान के फैमिली को ही मिलना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। इस बड़े हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग इस हादसे के बाद उखड़ गए। प्रशासन ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग पहले से जर्जर थी। कोरोना के समय ही विद्यालय भवन को खाली करा लिया गया था और स्कूल को मधुकम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका भी एडमिट के लिए उसका भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज करने के लिए चाहे। जर्जर बिल्डिंग से जब स्कूल को खाली करा लिया गया था तो कुछ लोग इसी भवन में रात गुजारते थे। पिछले कुछ दिनों से राजधानी का मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ही जर्जर बिल्डिंग की दीवार और नींव और कमजोर होती गई। 18 जुलाई की सुबह तेज आवाज के साथ बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि मुआवजे के तौर पर भी उन्हें कुछ राशि मिलनी चाहिए ताकि जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो सके, और इसके साथ साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी कुछ यहाँ पर मुआवजा दिलाया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है और इस सब को उनके परिजनों को सौंपती है। हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से मलबे के भीतर से लाश को निकाला गया। हादसे में गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। साथ ही पूरी बिल्डिंग को भी गिराने की अपील की जा रही है। देखना होगा प्रशासनिक टीम हादसे के बाद क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में एक बार फिर शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता नजर आई। सरकारी उदासीनता के कारण मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। पढ़ने की चाह में मौत से जंग, जान बचाएं या पढ़ाई करें, मौत के साए में पड़ते मासूम बच्चे। झारखंड में एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में बच्चों को शिक्षा देने के सरकारी वादे लगता है सिमडेगा पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तभी तो सिमडेगा से लगातार शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला बानो प्रखंड के साहूबेड़ा पंचायत से सामने आया, जहां हुरपी गंजुटोली में स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का भवन काफी जर्जर हो गया है। क्लासरूम की छतें तो झड़-झड़ कर गिरती है, जिस कारण यहाँ बच्चों की पढ़ाई क्लासरूम के अंदर करना असंभव है। यहाँ स्कूल के शिक्षक भवन के बाहर बरामदे में किसी तरह बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन स्कूल बरामदे के छत भी झड़ना शुरू हो गए हैं, जिससे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। मेरा विद्यालय एकदम खराब हो चुका है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। हम बरामदे में बैठा के पढ़ाते हैं, हमको नया बिल्डिंग चाहिए। कई बार शिक्षकों और ग्रामीणों ने यहाँ नए भवन की मांग की, लेकिन आज तक सरकार और सरकारी तंत्र की कानों में जू नहीं रेंगी। नतीजा आज बच्चों को मौत के साए में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। इबा गांव के स्कूल बहुत ही जर्जर में है, इसलिए बच्चों को स्थिति बहुत खराब है, इसलिए जल्दी में किया जाए। इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि जैसे ही सरकार से नए भवन का फंड मिलेगा, स्कूल का नया भवन बनवा दिया जाएगा। संबंधित कन्या बिनता के द्वारा कराया गया है और उपायुक्त महोदय के हस्ताक्षर से राज्य परियोजना निदेशक झारखंड रांची को अधियाचना भेजी गई है जर्जर भवन की मरम्मत अथवा नया भवन बनाने को। जैसे ही वहाँ से हम लोग को स्वीकृति मिलती है, उस विद्यालय में नया भवन अथवा मरम्मती का कार्य किया जाए।
अब कब सरकार की नजरें मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे इन बच्चों के प्रति इनायत होगी ये तो पता नहीं, लेकिन जल्द ही नया स्कूल भवन इन बच्चों को नहीं मिला तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में लंबे समय से नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई और ये टिप्पणी की कि सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कब बनेगी शहर की सरकार? निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने फिर से नाराजगी जताई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पिछले दिनों तेज सुगबुगाहट के बावजूद निकाय चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने हेमंत सरकार को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि न्यायालय के आदेश को सरकार बाईपास कर रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। ये स्टेट के लेवल से ये डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल का है उसका गला घोंट दिया जा रहा है। तो ये ही ऑब्जर्वेशन आया है, ये फर्दर ऑब्जर्वेशन की ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी को उपस्थित होने का आदेश दिया। 25 जुलाई को निकाय चुनाव मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी, क्योंकि झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत हैं। विपक्ष का आरोप है कि कुल 49 नगर निकाय क्षेत्र में विकास प्रभावित है। यही ऑब्जर्वेशन है एंड चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि शी विल अपीयर ऑन फ्राइडे एंड ऑन दैट डे चार्जेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल बी। 7 फरवरी को पिछली बार झारखंड हाई कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 12 हफ्ते में चुनाव कराने को कहा था, लेकिन निर्धारित समय में निकाय चुनाव प्रक्रिया नहीं पूरी हुई। झारखंड में लगभग 2 साल से निकाय चुनाव लंबित है। पिछली बार झारखंड सरकार ने कोर्ट से 4 महीने का वक्त मांगा था। संभावना थी कि अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हेमंत सरकार निकाय चुनाव को लेकर क्या कदम उठाती है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लाल खून, काला कारोबार, मालामाल हो रहे निजी अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी पर गंभीर आरोप, डोनेट ब्लड को बेचा जा रहा है। धनबाद का भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सवालों के घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप के प्रभारी बेनजीर परवीन पर गंभीर आरोप लगे हैं। रक्तदान शिविर में इकट्ठा किए गए ब्लड को प्राइवेट अस्पताल में बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई, जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग कंप्लेन किए हैं कि प्राइवेट में कैंप में मैडम गई है, तो इसका जांच का आदेश मिला है। इस पर जांच हो रही है और इसमें जांच में हम लोग जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, हमारे पदेनाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी के दिशा अनुसार हम लोग उस पर जांच करके और बहुत जल्द उसका हम लोग खुलासा करेंगे। आरोप लगाने वाले का दावा है कि करीब 200 यूनिट खून को निजी अस्पतालों में बेच दिया गया है। हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे, जिसके माध्यम से 240 यूनिट खून इकट्ठा किया गया था। इसमें से 200 यूनिट खून बेचने का आरोप लगा है। सिविल सर्जन ने भी जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस पे जांच के लिए जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। उनका आवेदन है। जो लेन देन है उस पर मतलब 5 विभाग गंभीर है।
बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है इस पे, और इसका कोई निर्णय बहुत जल्दी निकालेंगे हम। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में भोले भाले गरीब और मजदूर तबके के लोगों से ब्लड डोनेट कराना और उनके द्वारा डोनेट किए गए ब्लड को निजी अस्पतालों को बेचने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड के 42 अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब बंद होने जा रही है और इससे न सिर्फ 30,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि 540 शिक्षक और 1,000 से ज्यादा कर्मियों की नौकरी भी अब संकट में आ गई है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा तो दिया है, लेकिन असल राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत झारखंड के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे तर्क है यूजीसी का साल 2010 का पत्र, जिसमें कहा गया था कि कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई उच्च शिक्षा की परिभाषा में नहीं आती। वहीं 2023 में राज्य शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की और अब इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। न्यू शिक्षा नीति 2025 पर ही इस पर समीक्षा होगी और मुझे लगता है कि उस समय मैं जाने का सहमति दे चुका हूं और ऐसे तो पूरा देश स्तर का है, शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया है और मुझे अगर बोलने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस बात को वहाँ रखने का काम करूंगा। झारखंड के इन 42 कॉलेजों में अब तक इंटर की पढ़ाई हो रही थी, जहां 540 शिक्षक और 1,000 से ज्यादा स्टाफ इस व्यवस्था का हिस्सा रहे। अब जब पढ़ाई बंद की जा रही है तो इन सभी कर्मियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही 30,000 से ज्यादा इंटर के छात्र इन कॉलेजों में नामांकित हैं। उनके लिए नई व्यवस्था बनाना भी सरकार के लिए चुनौती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को बंद कर दिया गया 2025 में, डिग्री से इंटर को अब अलग कर दिया जाएगा, +2 स्कूल में ले जाया जाएगा। ले तो गया, लेकिन हम लोगों को समायोजन नहीं किया गया, शिक्षकों को। तो हम लोग उसी मुद्दे पर आए थे कि हम लोगों को क्या होगा। इस कारण हम लोगों को ये आश्वासन दिए माननीय शिक्षा मंत्री ने कि हम लोग को समय दीजिए और भारत सरकार की एक मीटिंग बुलाई गई है 29 तारीख को शायद, तो उसमें वो अपनी हम लोग का भी पहल रखेंगे कि यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति तो लागू तो हो गया, लेकिन इससे जो प्रभावित हुए हैं शिक्षक वो कहाँ जाएंगे। जैक बोर्ड के अनुसार 2025 की मैट्रिक में 4.31 लाख छात्र शामिल हुए, 91.71% स्टूडेंट्स पास हुए। +2 में एडमिशन के लिए छात्रों की भीड़ है, स्कूलों पर बोझ बढ़ जाएगा, संसाधन उस स्तर पर तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में छात्र इंटर में प्रवेश के लिए तो तैयार हैं, अब +2 स्कूलों पर दबाव कई गुना बढ़ने वाला है। नई शिक्षा नीति के तहत अब ये कैसे बिना किसी को परेशान किए संभव हो पाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। कॉलेज ही नहीं है, +2 स्कूल ही नहीं है, अपग्रेड ही नहीं किया गया है, तो उसका संसाधन बिना संसाधन का वो जुटाए हुए इन लोगों ने लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान अब राज्य सरकार निकाले। और दूसरा है कि हम लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, उनका भी समायोजन कहीं +2 स्कूलों में किया जाए। सवाल यही कि क्या ये बदलाव व्यवस्था सुधारने का रास्ता है या शिक्षकों और छात्रों को भटकाने का बहाना। सरकार ने भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन जब तक जमीनी हल निकलता नहीं तब तक ये शिक्षक इसी तरह परेशान रहेंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस